हिंदू नहीं जागता, हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता हिंदू तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई। वो मीठ पीछे बहुत अच्छी मीठी बातें करेगा, लेकिन जब इस्लाम की बारी आएगी वो खंजर मारेगा आपके पेट में, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अमल काफिरीन हो। तो विक्टिम मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड उनको खेलने की जरूरत है, जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मस्जिद के अंदर रेप करते हैं या मजार के अंदर रेप करते हैं या जिहाद और करबला का मैदान बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलें। मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जो कहने को ब्राह्मण है, पर अगर वो हिंदुओं को खुद काफिर शब्द से पुकारेंगी तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। आपने कहा कि मुट्ठी भर मुसलमान है। नहीं, पश्चिम बंगाल में डेटा के हिसाब से या ग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली 27-28% मुस्लिम है, लेकिन ऑलमोस्ट 40% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में हो चुका है। और उसकी वजह है बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, पाकिस्तानी महिलाएं और बहुत सारे अफगानी भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अच्छा, अब ये क्या करने लगे हैं? अब ये अफगान तालिबान को नया आइडिया दे रहे हैं। नया आइडिया ये दे रहे हैं कि भाई साहब, आपके मुल्क में जो अफरा तफरी और जो जंग शुरू होगी वो पाकिस्तान की वजह से शुरू होगी। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के लोगों को, दाइश के लोगों को वहां भेजेगा, जबकि अफगान तालिबान जो है वो कहते हैं कि दाइश ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान जो है, दाइश आपको पता पूरी दुनिया में उनके पता नहीं किस किस जगह पे कैसे कैसे नेटवर्क्स हैं और वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो डोंट नो। लेकिन जाहिर बात है, हमने देखा कि इंडिया के साउथ केरला के अंदर भी उनके कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुए, पाकिस्तान के अंदर भी उनके कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुए, बाकी श्रीलंका में उन्होंने कुछ हमले किए थे, फिर बाकी यूरोप, दुनिया में हर जगह वो करते रहे। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियाओं का जो पॉपुलेशन है वो बहुत अनकाउंटेबल है। तो अगर आप डेटा पर जाते हैं तो 28%, आई अग्री, लेकिन आप जब काउंट करने के लिए उतरते हैं तो 40% अबव मुसलमान है, 40% अबव। अब ये जो ये बात भी करेंगे, ये पाकिस्तान का हालत है कि ये क्या 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 करा जा सकता है। वो कहते हैं जी इंडिया के साथ मुकाबला करना हमने। जज्बे वाली लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और भारत से मुकाबला करेंगे। जैन दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, हाल ही के अंदर वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ था उसको लेकर जो मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल का, उसके जिले में प्रदर्शन हुए और जमकर आप लोगों ने भी देखा भी होगा, बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के फिलिस्तीन को लेकर है नारेबाजी की और KFC है उसको जला दिया गया। तो ऐसा ही वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया है, जो शॉपिंग मॉल लूटे गए हिंदुओं के सिर्फ, भाई मैं अंडरलाइन करूंगा, दुकानें तोड़ी गई, यहां तक कि भाई नदी को पार करके मालदा जिले के अंदर जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। उसके बाद सीएम योगी साहब है जो रैली करे थे, उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा है ममता बनर्जी को लेकर कि लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानेंगे। और आप लोग देख सकते हैं यूपी शांत है, माहौल शांत है, टेम्परेचर कितना बड़े शांत कर देंगे। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। वेस्ट बंगाल से आने वाली तस्वीरें सबके होश उड़ा रही है। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हिंदू जो है डर के अपना घर छोड़ के भागते फिर रहे हैं। जी हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जहां पर जी मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया है हिंदुओं पर, हिंदुओं की माँ बहन बेटियों की इज्जत वहां पर महफूज नहीं है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो आतंकियों के आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है और आतंकवाद को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। हमारा सवाल ये है कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में महफूज नहीं है तो फिर कौन सा वो मुल्क है जहां पर हिंदू महफूज है? सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। कराओगे बंगाल जलवा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? सीएम योगी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और हमने ये भी देखा है कि जहां जहां हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर हिंदू सेव है, लेकिन जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर हिंदू सेव नहीं। हिंदू अपना घर छोड़ रहे हैं, हिंदू जो अपनी जान बचा रहे हैं। 1990 में भी कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसे हुआ, तब हिंदू पॉपुलेशन 70,000 और आज 100 करोड़ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो शायद मुझे लगता है कि यही रीजन है कि ममता बनर्जी कभी मां नहीं बनी और उनको नहीं पता है कि जो मां छाती से सटाकर दूध पिलाती है, अपना खून पिलाती है, वो कभी भी लात नहीं मार सकती है अपने बच्चों को, चाहे बच्चा जितना भी बुरा हो। लेकिन बात ऐसी है कि उन्होंने ऐसे समुदाय, शांतिपूर्ण समुदाय के लिए इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है जो हम अगर इतिहास के पन्नों को और कुरान के पन्नों को उठाएं तो वाकई में हजरत अली का सीना चीरने वाला भी बगल का नमाजी मुसलमान था। इमाम हसन हुसैन का नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर गला काटने वाला भी मुसलमान था। तो शायद उन्होंने अपने स्टेटमेंट को जो थोड़ा बहुत मोल्ड किया है वो मुसलमानों की हरकतों को मद्देनजर रखते हुए किया है, पर उनको गाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि जिस मुसलमान को हम सराहते हैं वो मुसलमान आपको काट भी सकता है, मार भी सकता है, लेकिन उनका वोट मुझे चाहिए, ये उनको कहना चाहिए था। एक मुस्लिम से दोस्ती नहीं कर सकते भाई साहब,
अगर आप सच्चे मुसलमान हैं। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं कर आपके सकते। यहाँ पर आता है कि वो टॉयलेट साफ करने के लिए, नाली साफ करने के लिए कोई हिंदू और क्रिश्चियन हो तो वो अप्लाई करे। आप हमें सिखा रहे हो सरकार। नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक दफा ऐड ऐसे लगे कि आप करें, तो उस पे हमारे जो मुकामी यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो नाराज हो गई। उन्होंने इस पे शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया। अरे हमारे कश्मीर में था यार ये डिमांड, आप कैसी बात है। सारी दुनिया में भारतीयों को उनकी बर्दाश्त नहीं, एक्सेप्टेंस के लिए जाना चाहता है। एक्सेप्टेंस के लिए बर्दाश्त आपको करना है, क्योंकि आप कहते हो कि आपका झूठ है। आप सारी दुनिया में आपका हर, मैंने एंकर को देखा, दूसरे के झूठे खुदाओं को भी झूठ मत बोलो, ये मत बोलो। आप इनसेंसिटिव हो चुके हो। यू आर कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। आपको अपनी कमी, किसी एक हिंदू का कन्वर्ट हो जाए वो तो कुछ नहीं होता है जी, झूठ है। एक मुसलमान का होली पे मस्जिद पे कलर पड़ गया तो वो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हिंदू बच्ची हो गई तो नहीं जी, वो तो प्यार कर रही है, प्यार करके हुई है। सारी 16 साल की हिंदू बच्चियों को प्यार हो जाता है 40 साल के अधेड़ पाकिस्तानी मुसलमानों से, लेकिन किसी 16 साल की पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की को 40 साल के हिंदू से प्यार ही नहीं हो रहा। साला ये एक तरफा प्यार ही चल रहा है यार पाकिस्तान में। और इसको जब आप कहते हो कि ये कुछ नहीं है, तो फिर हम भी कहेंगे ये कुछ नहीं है, ये आपका सब झूठ और फराइब है, कुछ नहीं चलता यहाँ पे, सब बड़ा अच्छा चल रहा है। और यहाँ तो वाकई में चल रहा है। असद अतीक अहमद का बेटा था, एक हिंदू के घर में गया, उसकी बेटी को उनके परिवार के सामने नंगा कर दिया। सही बात, सच बात है। यह है आतंक। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों ने रूल किया है इस्लाम के नाम पे। आप क्या जरा नाम गिना दीजिए कोई भैया जो टेरर का वो हो। दाऊद इब्राहिम को आप रखे हो ना, दाऊद इब्राहिम डॉन पाकिस्तान में बना था। अगर हिंदू मुसलमान का होता दाऊद इब्राहिम यहां डॉन बन जाता। शरीफ लोग हैं हिंदू, सबको एक समान देखते, उसको पता भी नहीं होता। वो उस मस्जिद के सामने से भी सर झुकाते हुए जाता है जिस मस्जिद में ये दुआ पाई जाती है कि ये बर्बाद हो जाए, क्योंकि एक कौमुल काफरीन है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जहां पर सीएम योगी साहब है जो रैली करे थे और उन्होंने ये बातें की हैं, वहां की मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप है और साथ में ही इसके कांग्रेस भी चुप है। वोट बैंक ना टूट जाए इसको लेकर, फिलिस्तीन को लेकर जहां पर जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं ओवैसी जैसे जाहिल इंसान कह सकते हैं, वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो हो रहा, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी जो हो रहा है, भाई साहब आवाज नहीं निकलेगी किसी की भी। बट फिलिस्तीन जो कोसों दूर है, वहां के मुसलमानों के लिए इनका विलाप है, जो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि सेम डिटो पाकिस्तान जो कर रहा है, बांग्लादेश जो कर रहा है, वही भाषा बोली इनके मुंह में भी निकल रही है किसी वोट बैंक के लिए। ये चीजें हैं आप लोगों को जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए, इनका असली चेहरा इन लोगों का देखना चाहिए कि जो आज आप लोगों के साथ नहीं खड़ा है, अगर उनके हाथों में सत्ता जाती है तो फिर वो आपके साथ क्या करेंगे। बाकी आपकी निजी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।